रूस यूक्रेन जंग के बीच ईरान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल से एक साथ जंग करने के लिए अपने सुपर ड्रोन को उतार दिया है। ईरान के इस नए ड्रोन को मोहाजिर-10 नाम दिया गया है। दावा किया गया है कि ये अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह ही शक्तिशाली है। मोहाजिर-10 ड्रोन के बारे में ईरान ने ये दावा किया है कि लगातार 24 घंटे उड़ान भर सकता है और 300 किलोग्राम के मिसाइल और बम से सीधा हमला करने की क्षमता रखता है। ईरान के इस ड्रोन को अमेरिका और इजराइल के लिए सीधा खतरा भी बताया जा रहा है। अगस्त में दुनिया किसी तरह बच गई, लेकिन सितंबर में दूसरा बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को ऐसी वार्निंग दे दी है कि बाइडेन और नेतन्याहू दोनों बहुत परेशान हैं। ईरान ने कहा है कि उसका नया ड्रोन दुश्मनों के हाथ काट देगा। रिपोर्ट देखिए। इस ड्रोन को दिखाकर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। इस ड्रोन को दिखाकर ईरान ने अपने दुश्मनों का हाथ काटने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उससे जो टकराएगा उसका हाथ कलम कर दिया जाएगा। आखिर इस नए ड्रोन को लेकर ईरान का आत्मविश्वास इतना क्यों बढ़ गया है? ये ड्रोन गाइडेड बम से लैस है। ये ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। इस ड्रोन का नाम है मोहाजिर-10 और यही ड्रोन पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान ने दो देशों को बहुत ही खतरनाक चुनौती दे दी है। एक है अमेरिका और दूसरा है इजराइल। दोनों ही ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। کسانی که دستشون به طرف این کشور بخواد به تعدی و تجاوز دراز بشه حتما دست اونها به دست توانای نیروهای ما قطع خواهد شد. ईरान की राजधानी तेहरान में जब ये ड्रोन दिखाया गया तो वहां के राष्ट्रपति का आत्मविश्वास देखने लायक था। चकाचौंध वाले इस डिफेंस शो में मोहाजिर-10 को जब दुनिया के सामने लाया गया तो इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 ड्रोन से की जाने लगी। MQ-9 जिसे प्रेडेटर B ड्रोन भी कहा जाता है। ये वो ड्रोन है जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में अपने बड़े बड़े टारगेट को खत्म किया है। इसमें अल-कायदा का चीफ अल जवाहिरी भी शामिल था, लेकिन अब इसी ड्रोन की नकल बनाकर ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ईरान और इजराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है और ईरान का दावा है कि मोहाजिर-10 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। यानी ये इजराइल तक एक तरफा उड़ान भर सकता है और वहां एक कामिकाज़े ड्रोन की तरह हमला कर सकता है। इसी बात को लेकर अमेरिका और इजराइल घबराए हुए हैं। ईरान के ड्रोन की रेंज बढ़ती जा रही है और अब इसकी जद में पश्चिम एशिया के वो इलाके भी आ रहे हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। ما رو به نحوی این کاری که در صنایع نظامی و دفاعی انجام شده قرار داده که امروز بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا نگاهشون به ما کاملا عوض شده. ईरान एक ड्रोन पावर है और दुनिया ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ईरान से युद्ध करना आसान नहीं है। पश्चिम एशिया में ईरान ने अपने ड्रोन पावर की बदौलत ऐसा दबदबा कायम किया है कि इसका खौफ इजराइल तक नजर आता है। ईरान की ऐसी ही ड्रोन पावर को काउंटर करने के लिए इजराइल अब लगातार अपने आयरन डोम जैसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार अपग्रेड करने पर मजबूर हो गया है। मोहाजिर-10 ही नहीं, ईरान अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को लेकर अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है। ईरान जानता है कि जब तक उसकी ड्रोन और मिसाइल पावर मजबूत है, ये बात मायने नहीं रखती कि उसकी कमजोर एयरफोर्स इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कैसे काम करेगी।
دیروز به عنوان یک کشور مصرف کننده و محتاج نگاه دیگران، امروز به عنوان یک کشور تولید کننده و به عنوان یک کشوری که میتونه بالاترین سخنها رو در صنایع دفاعی و نظامی داشته. मुहाजिर 10 ईरान के ड्रोन मुहाजिर 6 का नया वर्जन है और अब इसमें पुराने वर्जन के मुकाबले 2 गुना ज्यादा फायर पावर है। अमेरिका का तो ये भी इल्जाम है कि ईरान अपने मुहाजिर 6 ड्रोन रूस को सप्लाई कर चुका है, जिससे यूक्रेन में लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। ईरान का नया ड्रोन मुहाजिर 10 पुराने वर्जन के मुहाजिर 6 के मुकाबले काफी बेहतर है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये 24 घंटे तक आसमान में मंडरा सकता है और सबसे बड़ी बात ये कि मुहाजिर 10 ड्रोन 300 किलो वजन तक की मिसाइल और बम लेकर उड़ सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक वीडियो और चर्चा में है। उन्होंने डिफेंस शो में खुर्रम शहर मिसाइल के आगे चलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया है। इसमें रईसी 6 खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल के आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये ईरान की लेटेस्ट मिसाइल है और इसको दिखाने का मतलब साफ है। पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और ईरान अपनी वार्निंग को हमले में बदलना बहुत अच्छी तरह से जानता है। ऐसा वो जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद करके दिखा चुका है, जब 8 फरवरी 2020 को उसने इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर 22 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। अब ईरान की नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल के आगे इजरायल और अमेरिका दोनों का कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा, फिर चाहे वो आयरन डोम हो या फिर अमेरिका का पैट्रियट। این موشک رادارگریزی و عبور از پدافند ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ईरान यूक्रेन में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो यहाँ लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी। फिलहाल ईरान का पूरा फोकस ड्रोन पावर बढ़ाने पर है। ईरान जानता है कि कम लागत से तैयार की गई इस फोर्स से अमेरिका और इजरायल जैसी आधुनिक सेनाओं से भी मुकाबला कर सकता है। ऐसा उसने रूस को ड्रोन सप्लाई करके साबित कर दिया है। रूस को ड्रोन सप्लाई करने पर अमेरिका ने बहुत सख्त ऐतराज जताया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान रूस को अपने ड्रोन सप्लाई करना बंद कर दे। रूस को ईरान ने हजारों शाहिद 136 ड्रोन दिए हैं, जिन्हें कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है। इस ड्रोन से रूस यूक्रेन के बड़े टारगेट पर धमाका कर रहा है। इस ड्रोन से यूक्रेन के हथियार डिपो उड़ाए जा रहे हैं। इस ड्रोन से यूक्रेन के मिलिट्री अड्डे उड़ाए जा रहे हैं और इस ड्रोन से यूक्रेन के बड़े बड़े शहर तबाह किए जा रहे हैं। Nothing about our overall approach to Iran has changed. We continue to pursue a strategy of deterrence, of pressure, and diplomacy. We remain committed to ensuring that Iran never acquires a nuclear weapon. We continue to hold the regime accountable for its human rights abuses, destabilizing actions in the region, funding of terrorism, provision of drones to Russia for its use in war against Ukraine, among many other offenses. ईरान के कामिकाज़े ड्रोन से अमेरिका बहुत ज्यादा डरा हुआ है और इसकी बहुत सी वजह ईरान के ड्रोन, खासकर शाहिद 136 यूक्रेन में बहुत कामयाब साबित हुए हैं। इनका हिट रेट रूस की उम्मीद से बहुत बेहतर रही है। यही वजह है कि अमेरिका को लगता है कि ईरान की ड्रोन पावर इजरायल के लिए खतरा है। ईरान की ड्रोन पावर खाड़ी देशों में अमेरिका के लिए खतरा है और अब रूस के पास आने के बाद ये ड्रोन पूरे नाटो के लिए खतरा बन चुके हैं। पुतिन कैसे ज़ेलेंस्की की आर्मी पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, इसके लिए 8 बहुत छोटी छोटी वीडियो क्लिप यूक्रेन और नाटो दोनों की पोल खोल चुकी है। पहला वीडियो, ड्रोन एक एंटी माइन व्हीकल की तरफ बढ़ता है, इसे MRAP कहते हैं, ये तबाह हो जाता है। दूसरा वीडियो,
ड्रोन एक और टारगेट की तरफ बढ़ता है। ये यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी है। यहां भी धमाका होता है। तीसरे वीडियो में निशाना बनता है यूक्रेन का ट्रक। इसमें गोला बारूद लदा है। यह भी आसान टारगेट बनता है। चौथे वीडियो में पीछे आ रहा ट्रक मारा जाता है, जबकि उसने छुपने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। पुतिन के ड्रोन का 5वां शिकार बनती है एक कमांडर की गाड़ी, जो जलते हुए ट्रक के ठीक पीछे थी, और यहां भी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद छठा टारगेट बनता है यूक्रेन का टैंक। ड्रोन हिट करने से पहले बहुत साफ साफ तस्वीर देखिए। यह यूक्रेन का T-72 टैंक है। 7वां टारगेट भी ज़ेलेंस्की का दूसरा टैंक बनता है। ये रूस की फोर्स पर गोले दाग रहा है, इस बात से अनजान कि एक ड्रोन इस पर आकर फटने वाला है। 8वां वीडियो बहुत ग्लिच से भरा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में पुतिन का ड्रोन ज़ेलेंस्की की बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर देता है। ईरान के ड्रोन ने नाटो के हथियारों की कमर तोड़कर रख दी है। नाटो के हाईटेक हथियारों की इमेज मिट्टी में मिल चुकी है। Добиться результатов. Пример тому разрекламированное стратегическое контрнаступление, умелое действие личного состава российских вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов. पश्चिमी देशों की मदद के बावजूद यूक्रेन अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा पलटवार है। शुरुआती नतीजे बताते हैं कि यूक्रेन के हथियार पूरी तरह से बेकार हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूक्रेन में हिमार्स जैसे सिस्टम को खत्म करने के लिए रूस ने ईरान से सैकड़ों ड्रोन लिए हैं, और अब ये ड्रोन यूक्रेन की फौज पर हमला करने में काम आ रहे हैं। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं, और सभी बड़े कामयाब रहे हैं। घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन को कॉपी करके तैयार किए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। ईरान का ये ड्रोन देखिए, नाम है गाजर। ईरान का ये ड्रोन फिलिस्तीन को उसका समर्थन भी दिखाता है। तमाम आर्थिक और सैन्य सौदों पर लगी पाबंदियों के बीच ईरान ने अपनी इतनी बड़ी ड्रोन फोर्स खड़ी कर दी है, जिसने इसे पूरे एशिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। शाहिद 129, अबाबी, कर्रार, हदफ 3000, मुहाजिर, तूफान, यासिर, ईरान के ड्रोनों की फहरिस्त बहुत लंबी है। रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि रूस अपने नए सैनिकों को ईरान के ड्रोन की लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। इस बात ने नाटो को भी हैरान कर दिया था। रूस की फौज को जिन ड्रोन के लिए ट्रेनिंग दी गई, उसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन भी शामिल है। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं।